students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. थेरेप्टिक अप्रोचेस को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है थेरेप्टिक रिलेशनशिप। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी थेरेप्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, कैसे इसे एस्टेब्लिश किया जाता है और इसका पर्पस क्या होता है। तो देखो, एक स्पेशल रिलेशनशिप जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में डेवलप होती है उसे हम थेरेप्टिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी होता है। दूसरा नाम है इसका अलायंस। तो आप कैसे लिखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट इज नोन एज अलायंस। अब देखो, जो थेरेप्टिक अलायंस डेवलप होती है उसका नेचर कैसा होता है, यानी जो अलायंस डेवलप हुई है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में वो कैसी होनी चाहिए। तो देखो, इसमें दो पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है नाइदर पासिंग एक्वेंटेंस नोर परमानेंट। पासिंग एक्वेंटेंस क्या होता है? देखो, पासिंग एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि जब थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से मिलता है वो कुछ सेकंड उससे बातें करता है और क्लाइंट चला जाता है, तो ऐसी रिलेशनशिप भी नहीं होनी चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपकी क्लास में होंगे। जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग हो। कुछ बच्चे आपके फास्ट फ्रेंड होंगे और कुछ बच्चे आपके पासिंग एक्वेंटेंस होंगे। पासिंग एक्वेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कुछ बच्चों के आप नाम जानते होंगे, आपको पता होगा कि ये 12th क्लास का स्टूडेंट है, बस उन बच्चों के बारे में इतनी ही नॉलेज आपको पता है। तो जो थेरेपिस्ट होता है उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अपने हर क्लाइंट के बारे में कि मेरे क्लाइंट को किस चीज की प्रॉब्लम है, क्यों ये मेरे पास आया है और कितना टाइम मुझे लगेगा इसको ट्रीट करने में। तो ऐसी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जो एक पासिंग एक्वेंटेंस हो। क्लियर? दूसरा पॉइंट है नोर परमानेंट। अब देखो, परमानेंट में क्या आ जाएगा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट फ्रीक्वेंट विजिट करता है अपने थेरेपिस्ट के पास, यानी उसे सालों साल हो गए अपनी बीमारी के इलाज के लिए आते हुए, लेकिन अब तक वो ठीक नहीं हुआ है। उसे थेरेपी लेते हुए सालों साल हो गए, लेकिन अब तक उसको किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। तो ऐसी रिलेशनशिप भी नहीं होनी चाहिए। देखो, यहाँ जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में अलायंस डेवलप होता है, ये अलायंस एक पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ जो क्लाइंट है उसे प्रॉब्लम है और जो थेरेपिस्ट है वो उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा। बस इतना ही रिलेशनशिप में होना चाहिए। इस अलायंस में बस इतना ही होना चाहिए कि जैसे ही उसकी बीमारी ठीक हो जाती है उसकी रिलेशनशिप खत्म। यहाँ इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग, कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पर्पसफुल मीटिंग के लिए ही यहाँ रिलेशनशिप होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो, इसमें नेक्स्ट आता है कि जो अलायंस है उसके मेजर दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ रिलेशनशिप। देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो क्लाइंट आता है अपने थेरेपिस्ट के पास, वो किसी पर्पस को लेके आता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाने के लिए वो आता है। यहाँ वो कोई टी पार्टी करने नहीं आ रहा है, वो किसी मीटिंग के लिए नहीं आ रहा है। वो उसे जो डिसऑर्डर है, जो इम्पेयरमेंट है, अपने इम्पेयरमेंट को क्योर करवाने के लिए आया है। जैसे ही उसका इम्पेयरमेंट क्योर हो जाएगा उसकी थेरेपी बंद हो जाएगी। यहाँ देखो, जो थेरेपिस्ट है उसका मेन मोटिव यही है कि अपने क्लाइंट की हेल्प करना, उसको जो प्रॉब्लम है उसको उससे ओवरकम करना। तो आप कैसे लिखेंगे? हेल्पिंग द क्लाइंट टू ओवरकम द सिचुएशन, यानी क्लाइंट को जो इम्पेयरमेंट है उस इम्पेयरमेंट को क्योर करना ही यहाँ थेरेपिस्ट का मेन मोटिव होता है। जैसे ही उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है वो थेरेपीज बंद कर देगा। तो यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है। जैसे ही वो अपनी सिचुएशन से ओवरकम होता है उनकी रिलेशनशिप का दी एंड हो जाता है। दूसरा मेजर कंपोनेंट है लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। देखो, जब एक क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के पास इलाज के लिए आता है तो उसका एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थेरेपी बहुत लंबी है या फिर थेरेपी बहुत छोटी है। देखो, ये जो ड्यूरेशन है ये थेरेपिस्ट डिसाइड नहीं करता है, ये पर थेरेपी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। ये थेरेपी की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सी थेरेपी कितने टाइम के लिए दी जाएगी। अगर माइल्ड केस है तो उसमें कम टाइम लगेगा क्योर करने में, लेकिन अगर सीवियर केस है तो उसका टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग होगा। तो थेरेपिस्ट को जब तक थेरेपी करनी है तब तक क्लाइंट इज एबल टू डील विद प्रॉब्लम एंड टेक कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ।
जब तक कि क्लाइंट की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट ना हो जाए और वो अपनी लाइफ में अच्छे से डीलिंग ना कर पाए, तब तक उसको उसे थेरेपी देनी है। यानी ड्यूरेशन उसका प्रॉपर रखना है, ना ही उसको जल्दी उसकी थेरेपी खत्म करनी है और ना ही उसकी थेरेपी को बहुत लंबा करना है। तो ये दोनों मेजर कंपोनेंट है इस थेरेप्टिक अलायंस के। अब देखो इस अलायंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है ट्रस्टिंग एंड कन्फाइडिंग रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप डेवलप होती है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वो ट्रस्टिंग होनी चाहिए, कन्फाइडिंग होनी चाहिए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन एक क्लाइंट रिवील करता है अपने थेरेपिस्ट के सामने, थेरेपिस्ट की ये ड्यूटी होती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन में सीक्रेसी मेंटेन करेगा। किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन वो लीक नहीं करेगा, ना ही किसी दूसरे क्लाइंट को, ना ही उसके रिलेटिव को, और ना ही कहीं बाहर वो उसकी इंफॉर्मेशन को लीक करेगा। अब देखो जो थेरेपिस्ट होता है वो एनकरेज करता है बीइंग एक्सेप्टिंग, एम्पैथेटिक, जेन्युइन, वार्म टू क्लाइंट एंड जजिंग द क्लाइंट। अब देखो ये सब क्या होते हैं। पहला आता है बीइंग एक्सेप्टिंग। अब देखो एक्सेप्टिंग में क्या आ जाएगा कि एक थेरेपिस्ट अच्छा लिसनर होना चाहिए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट को रिवील कर रहा है वो बहुत ध्यान से सुने। क्लाइंट को ऐसा फील होना चाहिए कि ये मेरी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, तो वो बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। हर बात उसे अपने क्लाइंट की बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। दूसरा है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा कि यहाँ थेरेपिस्ट को क्लाइंट की सिचुएशन में अपने आप को रख के सोचना चाहिए कि जो क्लाइंट के साथ हो रहा है उसको ऐसा फील होना चाहिए कि ये मेरे साथ हो रहा है तो क्या होता। नेक्स्ट इज जेन्युइन। जेन्युइन में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो फेयर होना चाहिए अपने ट्रीटमेंट में। अपने क्लाइंट के साथ वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी तरह की झूठ उसे अपने क्लाइंट के साथ नहीं बोलने चाहिए। नेक्स्ट इज वार्म टू क्लाइंट। वार्म टू क्लाइंट यानी जब क्लाइंट को वो रिप्लाई करता है तो बहुत काम वे से रिप्लाई करे, बहुत शांति से उसको कोई बात समझानी चाहिए। ऐसा नहीं किसी तरह का वो कोई एग्रेशन दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट जजिंग द क्लाइंट। देखो यहाँ जो ये थेरेपिस्ट सुन रहा है यहाँ किसी तरह का वो जजमेंट नहीं देगा कि ये क्लाइंट गलत है या सही है। उसकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि अपने क्लाइंट को कामली सुनना, उसको पेशेंस के साथ ध्यान से सुनना कि वो क्या कहना चाहता है। यहाँ वो कोई जजमेंट नहीं देगा कि इसका क्लाइंट जो ये इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा है ये इंफॉर्मेशन गलत है या फिर सही है। उसको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, किसी तरह का कोई भी जजमेंट उसे नहीं देना। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट थे थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के पास इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसका उस पर ट्रस्ट होता है, फेथ होता है कि ये मेरे इम्पेयरमेंट को क्योर कर देगा। तो थेरेपिस्ट की ड्यूटी होती है कि अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को डायग्नोज करके प्रॉपरली उसे ट्रीटमेंट दे। अब देखो कुछ थेरेप्टिक रिलेशनशिप के एनरिचिंग पॉइंट्स हैं जो एक थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करने चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसमें क्या होगा, he has to show same positive feeling towards the client even if he is rude or confides wrong things। देखो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या होता है कि जब एक क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के सामने इंफॉर्मेशन रिवील करता है तो हो सकता है वो रूडली बिहेव करे, हो सकता है वो कुछ इंफॉर्मेशन हाइड करे, हो सकता है वो गलत बोले, लेकिन थेरेपिस्ट की यही ड्यूटी होती है कि उसको पॉजिटिवली सुनना है, उसको यही कहना है कि नहीं आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। जो थेरेपिस्ट है उसको जेंटल होना चाहिए, बिल्कुल शांति से अपने क्लाइंट की बात सुननी चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव रिगार्ड देना चाहिए, कभी भी नेगेटिव रिगार्ड नहीं देना चाहिए। तभी क्लाइंट अपनी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने थेरेपिस्ट के सामने रिवील करेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है सिंपैथी, दूसरा है एम्पैथी। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, टू शो कंपैशन और पिटी टुवर्ड्स सफरिंग ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हम क्या कहेंगे, हाय बेचारे के साथ ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है वो सिंपैथी नहीं दिखाएगा अपने क्लाइंट के लिए, वो दिखाएगा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ अदर्स एंड फील लाइक देम। एम्पैथी में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है अपने आप को क्लाइंट की सिचुएशन में प्लेस करके सोचता है,
वो ये सोचता है कि अगर मेरे साथ ये होता तो क्या होता। देखो, एम्पथी में हम हमेशा अपने आप को सामने वाले की सिचुएशन में रख लेते हैं। जैसे आप कई बार टीवी सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो आप रोने लग जाते हैं या फिर हंसने लग जाते हैं, तो ये क्या है? ये एम्पथी है। एम्पथी में हम अपने आप को उस सिचुएशन में प्लेस कर लेते हैं और उसी तरह से रियलाइज करना शुरू कर देते हैं जो वो पर्सन रियलाइज कर रहा है। तो थेरेपिस्ट हमेशा अपने क्लाइंट के लिए एम्पथी शो करता है। वो अपने आप को क्लाइंट की सिचुएशन में प्लेस कर देता है और फिर वो उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो कैसे फील करता। इसी तरह से क्लाइंट को भी प्रॉब्लम हुई होगी। तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो अपने क्लाइंट की रियल प्रॉब्लम को एनालाइज करे और ये एम्पथी के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो इसमें देखो, आप एक इडियम भी लिख सकते हैं, पुटिंग वनसेल्फ इन अदर पर्सन शूज। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे पर्सन की सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं और फिर आप सोचते हैं, तो उससे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। तो देखो, ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो सिंपैथी है ये यहाँ हम थेरेपिस्ट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के पास दया के लिए नहीं आता, वो हमेशा इलाज के लिए आता है। तो इलाज करते टाइम एक तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए और दूसरा एम्पथी होनी चाहिए, तभी थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है। अब देखो, और भी कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। थेरेप्टिक अलायंस रिक्वायर्स टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ फीलिंग, इवेंट्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस disclosed by the client, must not exploit the trust of the client। देखो, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है अपने क्लाइंट का ट्रस्ट एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, यानी जो विश्वास एक क्लाइंट ने अपने थेरेपिस्ट पर बनाया है, कभी भी उसके विश्वास को उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन उसने रिवील की है, जो थॉट, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स उसने अपने थेरेपिस्ट के सामने रिवील की है, तो थेरेपिस्ट की ये ड्यूटी बनती है कि उसकी सीक्रेसी मेंटेन करे, उन सब बातों को कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी दूसरे के सामने वो रिवील ना करे। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स थेरेप्टिक रिलेशनशिप के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लूंगी टाइप्स ऑफ थेरेपीज। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।